अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 20 दिसंबर 2025 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 28 जमादिया सानी 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। कौमी दारकूमत दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे ने आज हफ्ते को मुसाफिरों के लिए एडवाइजरी जारी की, क्योंकि दिल्ली में घनी कोहर छाई हुई है। हवाई अड्डे ने बताया कि कम विजिबिलिटी का तरीक़ाकार अभी भी जारी है, लेकिन तमाम फ़्लाइट ऑपरेशन मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं। आज हफ्ते की सुबह 7 बजे के बयान में हवाई अड्डे ने मुसाफिरों को मशवरा दिया कि वो ताज़ा तरीन फ़्लाइट अपडेट्स के लिए अपनी मुतालिका एयरलाइन से रब्ता करें। रियासत महाराष्ट्र के 23 म्यूनसिपल काउंसिलों और नगर पंचायतों में सदर और मेंबरान के ओहदों के साथ साथ इन मुकामी इदारों में 143 खाली मेंबरान के ओहदों के लिए आज हफ्ते की सुबह पोलिंग का आगाज़ अमल में आया। वोटिंग सुबह 7:30 बजे शुरू हुई और शाम 5:30 बजे तक जारी रहेगी। रियासती इलेक्शन कमीशन ने एक बयान में कहा है कि तमाम म्यूनसिपल काउंसिलों और नगर पंचायतों के वोटों की गिनती बशमुल 2 दिसंबर को होने वाले इंतखाबात 21 दिसंबर को होगी। जैसे ही पोलिंग का आगाज़ हुआ, सुबह 7:30 बजे सख्त सर्दी के दरमियान लोगों ने वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ का दौरा किया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज हफ्ते को सशस्त्र सीमा बल के अहलकारों और इनके अहल खाना को फोर्स के 62वें यौम तासीस के मौके पर मुबारकबाद पेश करते हुए कौम के तई इनकी लगन और खिदमत की तारीफ की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आज हफ्ते की सुबह शेयर की गई एक पोस्ट में अमित शाह ने हिंदुस्तान की सरहदों की हिफाजत और बहरान के वक्त शहरियों के साथ मजबूती से खड़े होने के लिए SSB यानी सशस्त्र सीमा बल की तारीफ की है। SSB के एहलकारों और इनके अहल खानों को यौम तासीस पर मुबारकबाद दी। गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना के प्रिंसिपल प्रोफेसर महफूजुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए दावा किया है कि डॉक्टर नुसरत परवीन तकर्रुरी नामे पर खुश हैं और वो 20 दिसंबर यानी आज से नौकरी ज्वाइन कर रही है। इस बारे में परवीन की एक क्लास साथी ने यह भी दावा किया कि इससे पता चला है कि नुसरत परवीन नौकरी ज्वाइन करेगी। तिब्बी कॉलेज के प्रिंसिपल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आला बिहार नीतीश कुमार को ऐसा करना चाहिए था या नहीं, इससे क़तई नज़र इस मामले को गैर ज़रूरी तोल दिया जा रहा है। मैं ये बात वाज़ेह कर रहा हूँ कि वो 20 तारीख यानी आज से ड्यूटी ज्वाइन कर रही है। बिहार में एक तकरीब के दौरान खातून डॉक्टर का हिजाब खींचने पर वज़ीर आला बिहार नीतीश कुमार के खिलाफ जम्मू कश्मीर की साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की बेटी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने बरहमी का इजहार किया और इनके खिलाफ बाकायदा शिकायत दर्ज करवाई है। इल्तिजा मुफ्ती ने शिकायत दर्ज कराने के बाद कहा कि आपको यानी नीतीश को कोई हक नहीं है कि आप हमारे नकाब या हिजाब को हाथ लगाएं। खींचना तो बहुत दूर की बात है, अगली बार हमारे हिजाब को हाथ लगाया तो हम मुस्लिम ख्वातीन आपको ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। पार्लियामेंट में पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में CBI फिलहाल TMC रुकने पार्लियामेंट महबूबा मित्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं करेगी। दिल्ली कोर्ट ने लोकपाल की जानिब से चार्जशीट दाखिल करने की मंजूरी को मनसूख कर दिया। ये मंजूरी 12 नवंबर को दी गई थी। जस्टिस अनिल छत्रपाल और हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने कहा है कि लोकपाल ने इस मामले में गलती की है। अदालत ने लोकपाल से कहा है कि वो लोकपाल और लोक आयोग एक्ट की दफा 20 के तहत 1 महीने के अंदर कानून के मुताबिक दोबारा फैसला करें। आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन की वज़ीर आला बिहार नीतीश कुमार के हाथों मुबैना तौहीन के बाद हिजाब का मामला न सिर्फ मुल्क बल्कि बैरून ममालिक में भी मौजू बहस बना हुआ है। इस वाक़े के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुसलसिल एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, जबकि सियासी, समाजी और मजहबी हलकों में सख्त रद्दअमल देखने में आ रहा है। ज़राए के मुताबिक पटना में मुनक़िदा एक सरकारी तकरीब के दौरान आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन के साथ पेश आए वाक़े को ख़वातीन की इज़्ज़त, मजहबी आज़ादी और आइनी इक़दार पर हमला करार दिया जा रहा है। इस मामले ने अब कानूनी शक्ल भी इख्तियार कर ली। इस वाक़े के खिलाफ मुजफ्फरपुर के चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में एक अर्जीदाज दायर की गई। ये शिकायत बिहार प्रदेश कांग्रेस अक़लियती मोर्चे की रियासती जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद राजू नैयर की जानिब से दाखिल कराई गई है। इस खुसूस में कोलकाता में ख़वातीन की मशाल रैली मेरा हिजाब मेरी पसंद के नारे फतेहपुर में ज़बरदस्त एहतजाज किया गया। मुल्क में बढ़ती हुई मुस्लिम मुखालिफ फिजा और समाजी पोलराइजेशन के दरमियान हिमाचल प्रदेश के दारुल शिमला के संजौली इलाके से एक निहायत मुतनाज़ा अपील सामने आई है। यहाँ एक हिंदू तंजीम की मीटिंग के दौरान मुसलमानों के मुआशी बाइकआउट की खुलेआम अपील की गई, जिसके बाद सियासी और समाजी हलकों में शदीद रद्दअमल देखने में आ रहा है। इत्तलात के मुताबिक संजौली मस्जिद तनाज़े से जुड़ी एक मीटिंग में बजरंग दल के एक रहनुमा ने हिंदू समाज से अवामी तौर पर कहा कि वो खाने पीने, कपड़ों की खरीदारी, सिलाई और दीगर खिदमात के लिए सिर्फ हिंदू ताजिरों और कारीगरों से ही लेन देन करें, चाहे इस पर ज़्यादा रकम ही क्यों ना खर्च करनी पड़े।
میٹنگ کے دوران بجرنگ دل کے رہنما نے کشمیری تاجروں کے خلاف بھی سخت اور بغیر ثبوت کے الزامات عائد کیے۔ معروف اسلامی اسکالر دانشور پدم شری پروفیسر اختر الواسع نے پٹنہ میں ایک سرکاری تقریب میں جس طرح وزیر اعلیٰ بہار نتیش کمار نے ایک مسلم خاتون ڈاکٹر کا حجاب کھینچا، اس کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس پر جو کچھ عوامی رد عمل پچھلے چند دنوں میں نظر آئے ہیں وہ سمجھ میں آنے والا ہے۔ سوال یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ نے یہ مکروہ عمل صرف مسلمان ڈاکٹر کے ساتھ ہی کیوں کیا؟ افسوس یہ ہے کہ ان کے دفاع میں جو لوگ کھل کر سامنے آ رہے ہیں اگرچہ ان کی تعداد نہیں کے برابر ہے، لیکن ان سے ضرور یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ اگر یہ وزیر اعلیٰ کی طرف سے صرف شفقت کا مظاہرہ تھا تو انہوں نے اس کے لیے صرف اور صرف ایک مسلم ڈاکٹر خاتون کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ کسی غیر مسلم خاتون کے ساتھ ان کے شفقت کا جذبہ کہاں چلا گیا تھا؟ پروفیسر اختر الواسع نے کہا کہ اب جہاں تک اخباروں میں اس لڑکی کا رد عمل دیکھنے کو ملا ہے جس میں وہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ بہار سرکار کی دی ہوئی نوکری کو قبول نہیں کرے گی کیونکہ یہ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے ذلت کا سامان ہوگا، تو ہمارا اپنی اس بہن کو یہ مشورہ ہوگا کہ وہ اس طرح کے عمل سے دل برداشتہ نہ ہو بلکہ ایک بہادر خاتون کی طرح نہ صرف اس تقرری کو قبول کرے بلکہ خود عدالت میں ان لوگوں کے خلاف جائے جنہوں نے ایک مسلمان خاتون کی حیثیت سے اس جگہ لا کھڑا کیا ہے۔ حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے معتمرین جو عمرے کی ادائیگی کے بعد مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ روانگی کے دوران سڑک حادثے میں شہید اور زخمی ہو گئے تھے، ان کے خاندانوں کو ایکس گریشیا تلنگانہ حکومت کی جانب سے جاری کر دیا گیا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے 3,07,25,721 روپے بطور ایکس گریشیا جاری کر دیے۔ دفتر چیف منسٹر کی جانب سے بتایا گیا کہ 17 نومبر 2025 کو سعودی عرب میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان بس کا حادثہ پیش آیا۔ اس حادثے میں شہید ہونے والے اور شدید زخمی فرد کو ایکس گریشیا کی منظوری دی گئی۔ اس حادثے کے پیش آنے کے بعد حکومت تلنگانہ کی جانب سے ایک اعلیٰ سطحی وفد بشمول ریاستی وزیر اقلیتی بہبود محمد اظہر الدین، مجلس کے رکن اسمبلی نامپلی محمد ماجد حسین اور سیکریٹری اقلیتی بہبود بی شفیع اللہ کو روانہ کیا گیا تھا۔ حکومت نے ہر شہید ہونے والے افراد کے 2 ارکان خاندان کو بھی جنازہ اور تدفین میں شرکت کے لیے سرکاری اخراجات پر روانہ کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ ایکس گریشیا کی رقم چیف منسٹر ریلیف فنڈ سے تلنگانہ حج کمیٹی کے ایگزیکٹو آفیسر کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیں۔ ڈائریکٹر جنرل پولیس تلنگانہ شیودھر ریڈی کے روبرو 41 ماؤ نوازوں نے خود سپردگی اختیار کی۔ ڈی جی پی نے کہا کہ ان میں کاما ریڈی سے تعلق رکھنے والے ریاستی کمیٹی کے سیکریٹری ای روی عرف سنتوش، منچریال سے کے پربھنجن، اڑیسہ اور چھتیس گڑھ سے تعلق رکھنے والے 6 ڈویژن کمیٹی اراکین اور 2 سینٹرل ڈویژن کمانڈر شامل ہیں۔ باقی تمام ماؤ نواز چھتیس گڑھ کے رہنے والے ہیں۔ خود سپردگی کے موقع پر ماؤ نوازوں نے 24 ہتھیار پولیس کے حوالے کیے۔ سیاستدان جب اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو صحافت کو اپنا کردار ادا کر کے نہ صرف سیاستدانوں کو بلکہ ان کی چاپلوسی کرنے والے عہدیداروں کو بھی آئینہ دکھانا پڑتا ہے۔ جھوٹ پر مبنی اعداد و شمار پیش کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ جھوٹے بیانیہ کو جاری کرنے سے قبل اپنے ہی محکمے کے دستاویزات کی جانچ کر لیں تاکہ انہیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ محکمہ اقلیتی بہبود کے تحت جملہ 13 ادارے جات میں حکومت سے منظورہ 6,985 جائیدادیں ہیں جن میں 4,115 جائیدادوں پر تقررات کیے جا چکے ہیں اور 2,870 جائیدادیں مخلوعہ ہیں۔ جملہ 13 اداروں میں سب سے زیادہ منظورہ جائیدادیں 6,579 ٹیمریز میں ہیں اور ان میں جملہ 3,890 پر تقررات ہو چکے ہیں جبکہ 2,699 جائیدادیں مخلوعہ ہیں۔ 25 سپٹمبر 2025 کے اعداد و شمار کے مطابق یہ تعداد باقاعدہ ملازمین کی ہے اور ان میں کانٹریکٹ و آؤٹ سورسنگ ملازمین شامل نہیں ہے جبکہ آؤٹ سورسنگ اور کانٹریکٹ ملازمین کی تعداد اور ان کی فہرست بھی ادارے سیاست کے پاس موجود ہیں۔ سیاست کو انتباہ دینے والے نااہل لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے محکمے کے طرز کارکردگی کو سمجھنے، ٹیوشن کلاس لگوائیں اور عہدیداروں پر بھی بھروسہ کر کے بے سروپا بیانات جاری کرنے سے گریز کریں۔ محکمہ اقلیتی بہبود کے تحت جو ادارے جات خدمات انجام دے رہے ہیں ان میں کمشنریٹ اقلیتی بہبود، تلنگانہ اقلیتی کمیشن، تلنگانہ حج کمیٹی، تلنگانہ اقلیتی اسٹڈی سرکل، CEDM، تلنگانہ کرسچن مائنورٹی کارپوریشن، ٹیمریز، سروے کمیشن آف وقف، دائرۃ المعروف، تلنگانہ وقف بورڈ، تلنگانہ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن، تلنگانہ اردو اکیڈمی، تلنگانہ وقف ٹریبونل شامل ہیں۔ محکمہ اقلیتی بہبود کے ان اداروں میں منظورہ ملازمین کی تعداد کا فیصد کے اعتبار سے جائزہ لیا جائے تو محکمہ اقلیتی بہبود میں 41% جائیدادیں مخلوعہ ہیں جن میں سب سے زیادہ جائیدادیں ٹیمریز میں مخلوعہ ہیں۔ شہر حیدرآباد میں بڑھتی مذہبی جنونیت اور انتہا پسندی کا ایک واقعہ منظر عام پر آیا ہے۔ شمالی ہند کے واقعات کی یاد تازہ کرنے والے واقعے میں ذہنی معذور نوجوان کو بے رحمی سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور اس کی مذہبی شناخت کر کے کپڑے اتارے گئے۔ سائبرآباد اتاپور پولیس حدود میں ایک ذہنی معذور نوجوان کو مندر میں داخل ہونے پر شدید زدوکوب کیا گیا۔ اتاپور کے پانڈو رنگا نگر میں واقع مندر میں ذہنی معذور نوجوان داخل ہو گیا اور اس کی مشتبہ حرکت کو دیکھ کر ہندو نوجوان جمع ہو گئے۔
इसको शदीद ज़दोकोब किया और निहत्ते नौजवान पर टूट पड़े। बदकलामी करके मंदिर में आने की वजह दरियाफ्त की और कपड़े उतारकर इसकी मजहबी शिनाख्त करने लगे। अतापुर पुलिस मंदिर पहुंची और ज़हनी माजूर को हिरासत में लेकर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। पुलिस उस वक्त हैरत का शिकार हो गई जब नौजवान की शिनाख्त हो गई। हालात पर नजर रखने वाले डिप्टी कमिश्नर पुलिस राजेंद्र नगर योगेश गौतम ने बताया कि पुलिस ने हालात को बिगड़ने से बचा लिया। उन्होंने बताया कि जिस ज़हनी माजूर नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इसकी शिनाख्त विकी की हैसियत से कर ली गई, जो हिंदू है और राजस्थान से ताल्लुक़ रखता है। उन्होंने बताया कि वाक़े पर कोई शिकायत नहीं की गई। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते वक्त जिम्मेदारी का एहसास करें। बेबुनियाद इत्तलात को आम करना गैर अखलाकी और गैर जिम्मेदारी है। महकमा अखलाती बहबूद ने चीफ मिनिस्टर्स ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए फाल सीजन 2025 के लिए अहल उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब की है। कमिश्नर अखलाती बहबूद के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि बैरूनी ममालिक की यूनिवर्सिटीज़ में पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टरेट कोर्सेस में तालीम हासिल करने अहल अखलाती उम्मीदवार फाल सीजन 2025 के लिए दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। 1 जुलाई 2025 तक 31 दिसंबर 2025 दाखिला पाए उम्मीदवार जो ओवरसीज स्कॉलरशिप अहलियत के हामिल हैं www.telangana-epass.cgg.gov.in पर ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। ई पास पोर्टल 20 दिसंबर 2025 तक 19 जनवरी 2026 खुला रहेगा और ऑनलाइन दरख्वास्तों के अदखाल की आखिरी तारीख 19 जनवरी शाम 5 बजे तक रहेगी। कम उम्र में लड़की की शादी करवाना, लड़की के वालिद और कम उम्र लड़की से शादी करना लड़की के शौहर को महंगा साबित हुआ, जहां अदालत ने दोनों को उम्र कैद की सजा सुना दी। जिला रंगारेड्डी पॉक्सो अदालत ने आज एक अहम फैसला सुनाते हुए 17 साल लड़की की शादी करवाने में दोनों बाप और शौहर को कसूरवार करार दिया। साल 2018 में सरूनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में यह वाक़या पेश आया था। सरूनगर हुदूद में एक कम उम्र लड़की की शादी का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की थी और पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में अदालत में पुलिस ने यह साबित किया कि लड़की की शादी जबरन करवाई गई। लड़की के वालिद को जबरन शादी करवाने और लड़की से शादी करने पर लड़की के शौहर दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और फीकस 75,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। अदालत ने मुतासरा लड़की को 15 लाख रुपए मुआवजा देने का फैसला सुनाया। इंतजामी कमेटी मस्जिद मोहम्मदी रेती गली किला गोलकुंडा व हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम जलसे हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह और खिदमत खल्क 21 दिसंबर बरोज़ एतवार बाद नमाज इशा ज़ेर निगरानी मौलाना अलहाज उस्मान शरीफ सूफ़ी मुनक़िद होगा। इस जलसे से बैरूनी मुमताज़ आलिम दीन मौलाना अलहाज मोहम्मद फारूक खान रिजवी सदर ऑल इंडिया सुन्नी हनफी ऑर्गेनाइजेशन नागपुर मुखातिब करेंगे, जबकि इस जलसे की सदारत मौलाना कारी सैयद मतीन अली शाह खादरी सदर ऑल इंडिया क़िराअत अकेडमी व खतीब ईदगाह गुंबदान खुतुबशाही करेंगे। जलसे का आगाज़ कारी मोहम्मद मोइनुद्दीन आमरी और हाफिज़ व कारी मोहम्मद शोएब आमरी की क़िराअत कलाम पाक से होगा। कारी मोहम्मद मोइनुद्दीन फराज कादरी नात शरीफ पेश करेंगे। इस जलसे से मुकामी उलमा इकराम मौलाना मोहम्मद तजम्मुल हुसैन जामे निज़ामिया, मौलाना मोहम्मद रफ़ीक अहमद नक्शबंदी जामे निज़ामिया, मौलाना कारी काजी तैयब मोमिन, मौलाना डॉक्टर सैयद इरफानुल्लाह कादरी, मौलाना मोहम्मद जमशेद कुरैशी और मौलाना सज्जाद कादरी रिजवी बहैसियत मेहमान खुसूसी होंगे। जलसे के कन्वेनर मोहम्मद अकबर ने अम्मतुल मुस्लिमीन से शिरकत की अपील की है। मजलिस के लीडर व रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने हल्के असम्बली नामपल्ली के 300 इस्तेफादा कुनिंदगान में सिलाई मशीनें तकसीम की है। इन 300 इस्तेफादा कुनिंदगान में 270 बेवाएं और माबाकी 30 दीगर इस्तेफादा कुनिंदगान शामिल थे। तेलंगाना स्टेट अखिलती मालियाती कॉर्पोरेशन की जानिब से मजलिस की नुमाइंदगी पर अखिलती ख़वातीन में सिलाई मशीनों की तकसीम की जा रही है। KHK गार्डन साबे नगर आसिफ नगर में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए माजिद हुसैन ने कहा कि हल्के असम्बली नामपल्ली से तकरीबन 4000 ख़वातीन ने सिलाई मशीनों के लिए दरख्वास्तें दाखिल की थी। तमाम दरख्वास्त गुजार ज़रूरतमंद है। मजलिस ये कोशिश करेगी कि तमाम दरख्वास्त गुजारों को सिलाई मशीनें हवाले की जाए।